औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 4 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान वक्त की पाबंदी के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा से मुखातिब होना चाहती हूँ कि वो किस अंदाज से इस सबक को पढ़ाएं कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। सबसे पहले आप उन्वान को बताएं, वक्त की पाबंदी, और इससे मुतल्लिक तलबा से सवालात पूछें। मुख्तलिफ किस्म के सवालात उनकी रूटीन के बारे में पूछें कि कौन कौन सा बच्चा अपने मुकर्ररा वक्त पर अपना काम अदा करता है। क्लास में मौजूद तमाम तलबा मुख्तलिफ किस्म के जवाबात देंगे, जैसे कोई बताएगा कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, कोई बताएगा कि मैं शाम को जल्दी सोता हूँ, कोई कहेगा मैं 3 बजे पढ़ाई का काम शुरू करता हूँ और कोई कहेगा कि मैं शाम 6 बजे खेलता हूँ। तमाम तलबा से उनके जवाबात वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और उनको अनवान वक्त की पाबंदी के अहमियत के बारे में बताएं। और बच्चों को बताया जाए कि निज़ाम कुदरत भी वक्त की पाबंदी का एक बहुत बड़ा नमूना है। सूरज का वक्त पर तलू होना, सूरज का अपने वक्त पर गरूब हो जाना, ये सब क्या है? वक्त की पाबंदी की बहुत बड़ी मिसालें हैं। अल्लाह ताला ने हमारी इबादत के भी मुकर्ररा वक्त किए हैं, जैसे कि फजर की नमाज, जोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की नमाजों को भी इनके वक्त पर ही अदा किया जाता है। और तलबा को बताएं कि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही कामयाब व कामरान होते हैं, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो नाकाम रहते हैं। हर इंसान को वक्त की पाबंदी की कदर करनी चाहिए। जो लोग वक्त की पाबंदी की कदर नहीं करेंगे वो हकीकत में कीमती खजाना ज़ाया कर देंगे। और तलबा को बताया जाए कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आपको जो काम दिया गया है उसको उसके मुकर्ररा वक्त पर ही कर देना बेहतर है। अगर आप वो काम वक्त पर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वक्त ज़ाया करने से आप अपनी कदरों कीमत भी खो देते हैं। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि वक्त की पाबंदी की बाकी मालूमात हम सबक पढ़ने के बाद हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आप तलबा को ये बताएं कि आपको मालूम है कि आप ये सबक मुकम्मल करने के बाद कौन कौन सी महारतों पर अबूर हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, जुमलों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें, मुसव्वतों की छोटी आवाज़ों, ज़बर ज़ेर पेश और बड़ी आवाज़ों, अलीफ वाओ छोटिये बड़िये का फ़र्क पहचानते हुए इन्हें इस्तेमाल कर सकें, 1 से 20 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, मंजर की तस्वीर खाका देखकर कम अज़ कम 5 जुमले लिख सकें, सादा जुमले बिलखास ज़माना तब्दील कर सकें, रोज़मर्रा के अमूर से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विजिट करें। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।